ये है वक्त मीडिया। होली के शुभ अवसर पर शाहजहांपुर के तिलहर में 10 मार्च 2023 को 23वां तहजीब तिलहर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन व मुशायरा सीनियर शायर अजहर इनायती साहब की सदारत में मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम के कन्वीनर रहे तिलहर में गंगा जमनी तहजीब के मुहाफिज, मेहमान नवाज, अदब नवाज शख्सियत सीनियर IPS जनाब शिव मुरारी सहाय साहब, जो गुरगिया चैरिटीज के जरिए समाज की सेवा कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के को कन्वीनर रहे तिलहर की इल्मी व अदबी शख्सियत जनाब बसीरुद्दीन उर्फ आमिर मियां साहब। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में शायर शमशाद आतिफ तिलहरी, मास्टर मोहम्मद शाहिद अली, मोहम्मद हाशिम तिलहरी, अकरम तिलहरी और जहीर अहमद ने भी अपना नुमाया किरदार अदा किया। लेना चाहता हूं, उससे पहले मैं नाज़िम मुशायरा से दरख्वास्त करता हूं कि इस शेर के साथ कि मुमकिन होगा सफ़र आसान, मुमकिन होगा सफ़र आसान, अब अलग थलग होकर देखें। मुमकिन होगा सफ़र होगा आसान, अब अलग थलग होकर देखें। कुछ आप बदल कर देखें, कुछ हम बदल कर देखें। और इसके बाद ज़िक्र हो आसमां का या ज़मी की बात हो, ज़िक्र हो आसमां का या ज़मी की बात हो, ख़त्म होगी नाज़िम साहब पर अब कहीं की बात हो। आइए अकील नुमानी साहब का इस्तकबाल कीजिए और इस मुशायरे को आखिर तक बड़े शौक़ और ज़ौक़ से सुनिए। हमारे बीच मकामी शुरा भी है, वो मकामी शुरा शकील तिलहरी साहब और शमशाद आतिफ साहब, बस दो मकामी शोरा है, उन्हें भी ज़हमत गवारा कीजिएगा। अकील नुमानी साहब बाकी शुक्रिया। जनाब सदर, शुराए किराम, शायर मुअज़्ज़िज़ शायरात, SM सहाय साहब, तिलहर के मुक़्तदर सामीन, मुशायरे को निज़ामत की ज़रूरत नहीं होती। जब शुरुआत हुई थी शेरी महफ़िलों की तो एक शमा रोशन होती थी, मोमबत्ती जलाई जाती थी, जिसको पढ़ना होता था उसके आगे मोमबत्ती सरका दी जाती थी और वो उससे दो काम होते थे। एक तो ये कि वो निशानदही हो गई कि ये शायर पढ़ेगा, दूसरे उसकी रोशनी में वो अपनी ब्याज डायरी खोलकर कलाम पढ़कर सुना सकते थे। रफ्ता रफ्ता वक्त बदलता गया, मुशायरों ने तरक्की की, मुशायरा ख़ास लोगों से निकलकर आम लोगों तक पहुंचा और वहाँ फिर निज़ामत की ज़रूरत पेश आने लगी, महफ़िलें बड़ी होने लगीं। तो आज ये बार मेरे कमज़ोर कंधों पर डाला गया है, क्योंकि जिसको निज़ामत करना थी वो मोहतरमा किसी मजबूरी की वजह से तशरीफ़ नहीं लाई। तो मैं बस इतना अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैं कोई पेशेवर नाज़िम नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ हर शायर निज़ामत कर सकता है। उसको शायर को आवाज़ देना है, गुजारिश करना है और आपको उसे सुनने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार करना है। सिर्फ ये दो काम होते हैं। ना आए लब पे तो कागज़ पे लिख दिया जाए, ना आए लब पे तो कागज़ पे लिख दिया जाए, किसी ख्याल को मायूस क्यों किया जाए, किसी पे मिटने मिटाने से फ़ायदा क्या है, मज़ा तो जब है किसी के लिए जिया जाए। सहाय साहब की ज़िंदगी का मकसद है कि अपनी रिवायतों को ज़िंदा रखना, तिलहर की तहज़ीब को ज़िंदा रखना, और ये मुसलसल तवातुर के साथ महफ़िलें मुनक्किद हो रही हैं। कोरोना के दौरान उसको छोड़कर बाकी तवातुर के साथ ये महफ़िलें, मैं भी शायद दूसरी तीसरी बार यहाँ हाज़िर हुआ हूँ और ये मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ कि वो तिलहर की तहज़ीब का तसलसल कायम रखने में अहम रोल अदा कर रहे हैं और बहुत कामयाब हैं इसमें। इन सब की मौजूदगी इस बात का सबूत है। शाम गम कुछ उस निगाह नास की बातें करो, बेखुदी बढ़ती चली है रास की बातें करो, निखते जुल्फ़े परेशां दास्ताने शाम गम, सुबह होने तक इसी अंदाज की बातें करो। ये मैंने इसलिए अर्ज़ किया कि आज की महफ़िल दिल की बात कहने की है, दिल की बात सुनने की है। बस इतना ख्याल रखना है हमारे शोराए कराम को
کہ یہاں نہ کسی پارٹی کا ذکر ہونا ہے، نہ کسی نیتا کا ذکر ہونا ہے، نہ کوئی ایسا شعر پڑھنا ہے جس سے کسی کی دل آزاری ہو یا کسی کو ٹھیس پہنچے۔ دل کی باتیں دل تک پہنچنا ہے۔ تو جیسا کہ ہماری روایت رہی ہے، مشاعروں کا آغاز نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے، تو میں آج کے مبارک آغاز کے لیے بہت ہی معروف شاعر جناب شرف نان پاروی سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور بارگاہ سرور کونین میں ہدیہ نعت پیش کر کے اس مشاعرے کا مبارک آغاز فرمائیں۔ جناب شرف نان پاروی۔ دوستو، یہ تھا شاہجہاں پور کے تلہر میں ساحہ صاحب کی حویلی پہ ہوا ایک شاندار آل انڈیا مشاعرہ و کبھی سمیلن۔ امید کرتا ہوں یہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشاعرے وقت میڈیا کور کرے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286۔ پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے۔ میں شفیق خان، وقت میڈیا کے لیے تلہر سے۔